धृतराष्ट्र उवाच। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मक्षेत्रे धर्मभूमि तीर्थस्थल में कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेताः एकत्र युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से मामकाः मेरे पक्ष पुत्रों पांडवाः पांडु के पुत्रों ने च तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय है संजय। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इससे यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से सवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मापदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थान रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावनाओं के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उनके पुत्र तथा उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्धभूमि में अपने पुत्रों की नियति यानी कि भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, इसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्यों से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्र को कुरु कहा और पांडु के पुत्र को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया।
इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में से अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ में से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधे को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महानता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। तो आज से हम भगवद गीता की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा पद्धति सर गीता को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने गीता के 6 दिन के अंदर कुछ गीता का परिचय हमने देखा था। अभी हम गीता को विस्तार से थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे, और जो व्यक्ति गीता को जान लेगा वो अर्जुन की तरह क्या हो जाएगा, नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात में अच्युता। अर्जुन गीता सुनकर ये बताए। तो ये गीता का प्रथम श्लोक है, और ये श्लोक बता रहे धृतराष्ट्र। तो थोड़ा हम कहानी सुन लेते हैं, क्या घटना हुई है। हस्तिनापुर जो था वो कौरव की राजधानी थी, और कुरुवंश जो है, अब जाएंगे इतिहास के अंदर, तो चंद्रमा से प्रारंभ होता है। 2 प्रकार के क्षत्रिय वंश हैं, एक सूर्य वंश और एक चंद्रवंश। जैसे गीता के अंदर ही आएगा, इक्ष्वाकु इत्यादि राजा जो थे ये सब सूर्यवंश के अंदर उत्पन्न हुए, और उसके अंदर भगवान रामचंद्र भी वहाँ ही प्रकट हुए। और फिर एक चंद्रवंश हुआ, और उसमें से भी अलग राजा आए। तो चंद्रवंश के अंदर बहुत सारे राजा, बहुत महान राजा हुए। भगवान कृष्ण भी चंद्रवंश के अंदर ही आए थे, और एक कौरव भी है, वो भी चंद्रवंश में भी आते हैं। तो कौरव लोग जो थे वो लोग का साम्राज्य ज़्यादा बड़ा था। तो खास करके महाराज कुरु से ये कौरव नाम पड़ा। जैसे कि हम देखते हैं भगवान रामचंद्र को रघुवंश से भी कहते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज रघु महाराज होते, इसे रघुवंशी भी कहा जाता है उनको। ऐसे ही एक महाराज कुरु जो थे, उनके कुल में सब आए, इसलिए कुरुवंश कहा गया। तो यही कुरुवंश के अंदर इतिहास में महाराज शांतनु प्रकट हुए। शायद आप लोग नाम सुना होगा। महाराज शांतनु महान राजा थे। पूरा सृष्टि का राजधानी था हस्तिनापुर। पहले क्या था, अलग अलग देश नहीं थे ऐसे जैसे हम देखते हैं अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चाइना, सब ऐसा नहीं था। पूरा विश्व एक भारत था, पर विश्व को कहते थे भारत, इसलिए ग्रंथ का नाम क्या रखा, महाभारत। भारतवंश कहते थे, भारतवर्ष कहा जाता था। और उसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। यानी कि पूरे दुनिया के अंदर एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। चक्रवर्ती राजा यानी कि सबसे बड़ा राजा, जिनके अधीन अन्य छोटे छोटे राजा होते हैं, हाँ, जो उनके अधीन होते हैं, मगर ये सबसे बड़ा राजा होता है।
उसको क्या चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। तो पहले भारत से ही पूरी दुनिया में शासन होता था। हस्तिनापुर उसकी राजधानी थी, जो आज वर्तमान में क्या है, न्यू दिल्ली कही जाती है। और फिर धीरे धीरे सब राजा विद्रोह कर करके क्या हो गए, अलग अलग राज्य बनाए, और धीरे धीरे भारत जो है कम होता गया, कम होता गया। हाँ, अभी फिर 1947 में से एक और भाग निकल गया, पाकिस्तान, और इधर ईस्ट में से और एक भाग निकल गया। हाँ, इसको बोलते ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे पहले, वो पहले पाकिस्तान का ही भाग था एक, और फिर वो अलग देश बन गया बांग्लादेश। ऐसे ऐसे बहुत सारे भाग निकल गए, अब छोटा रह गया अभी इतना। तो ये पूरा महाभारत यानी कि पूरा ग्रेट इंडिया। हाँ, तो पूरा विश्व जो था वो भारतवर्ष था, और यहाँ से पूरी दुनिया में शासन चलता था। तो शांतनु महाराज जो थे, उनका विवाह गंगा से हुआ था। हाँ, गंगा के साथ विवाह हुआ था, और गंगा ने एक शर्त रखा था उनसे कि जितने पुत्र हो गए उस सब पुत्रों को मैं जो करूँ आपको कुछ बोलना नहीं है। क्योंकि जब गंगा प्रकट हुई पृथ्वी लोक के ऊपर, तो कुछ देवताओं को श्राप मिला था, खासकर वसुओं को श्राप मिला था। हाँ, वो वशिष्ठ की गाय चुराने गए थे, तो उस समय के अंदर उनको श्राप मिला था कि आप लोग जो होंगे उनको पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। तो ये वसु जो थे वो गंगा को प्रार्थना किया था कि हमको श्राप से बचाइए, ठीक है, आप मेरे यहाँ जन्म लेना, और जैसे ही जन्म होगा मैं आपको गंगा में बहा दूंगी, और फिर आप वापस कहाँ चले जाएंगे, आपके स्वर्ग में आपके स्थान को प्राप्त कर लेंगे। गंगा ने शर्त रखी थी। तो शांतनु राजा जो थे उनका गंगा से ये कंडीशन पे विवाह हुआ, और जब भी पुत्र होता था गंगा उसको ले जाती थी और गंगा में फेंक देती थी। तो शांतनु राजा पहले कुछ बोले नहीं जब आखिरी पुत्र था तो उनसे रहा गया नहीं कि क्या कर रही हो तुम, क्यों इसको फेंक रही हो नीचे। हाँ, मैं इतना, मेरे पुत्र मर गए, मैं भी ज़्यादा सहन कर पाऊँगा नहीं। तो गंगा ने कंडीशन रखा था, अगर ऐसा होगा मैं चली जाऊँगी, और गंगा चली गई। पर थोड़े समय के बाद देखा शांतनु महाराज ने कि जो पुत्र जो गंगा ले गई थी उसने पूरी गंगा का प्रवाह रोक दिया था। और भी शांतनु महाराज ने पूछा तुम कौन हो, बोला मैं गंगा पुत्र हूँ। उस समय उनका नाम भीष्म नहीं था, देवव्रत नाम था उनका। और फिर शांतनु महाराज को पता चला कि तो मेरा ही पुत्र है, और फिर उनको लेके आए और प्रसन्न हुए, और शांतनु महाराज के साथ शासन करने में वो जुड़ गए। मगर एक दिन क्या हुआ कि शांतनु महाराज जो थे एक बार गंगा में जा रहे थे किधर, तो उनकी भेंट हो गई सत्यवती से, और सत्यवती भी एक स्वर्ग की अप्सरा की पुत्री है, मगर वो मच्छी के द्वारा पैदा हुई थी, मछली उसको खा गई थी उसको। तो उसके शरीर से सब जो मछली है उसकी गंध आती थी, और वो उसका कार्य क्या था, नदी पार कराना था। और शांतनु महाराज को सत्यवती से लगाव हो गया, तो सत्यवती के पिता से बात किया कि आपकी पुत्री के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो सत्यवती के पिता ने कंडीशन रखा कि ये तो विवाह संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास आपका पुत्र है कौन, देवव्रत। हाँ, और अगर आप मेरी लड़की आपस में विवाह करेगी और उनके पुत्र होगा तो फिर वो तो राजा नहीं बनेगा। हाँ, तो वो लोग को तो अधीन रहना पड़ेगा। तो शांतनु महाराज का प्रपोजल कैंसिल हो गया, और शांतनु महाराज जो थे थोड़े उदासीन रहते थे। और एक बार देवव्रत ने पूछा पिताजी आप इतने उदासीन क्यों हैं। बोला कुछ बात नहीं है, बताइए, आपका पुत्र हूँ, आपको प्रश्न करना मेरा धर्म है, बताइए क्या आप उदासीन कितने हैं, क्यों है। तो शांतनु महाराज ने सब बात बताई, और देवव्रत गए वहाँ सत्यवती के पिता के पास गए, और सत्यवती को बोला कि आप मेरे पिता की पत्नी बन जाइए।
तो शांतनु सत्यवती पिता ने यही कंडीशन रखा, देखो तुम बड़े पुत्र हो, तुम राजा बनोगे और फिर तुम्हारी आगे संतानें होगी, वो सब क्या होगी, राज्य संभालेगी, तो इसलिए ये संभव नहीं है। मैं कहा नहीं, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा, सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। नहीं नहीं, मैं कैसे मानूँ, तुम मान लोगे, कल उठ के तुम्हारे बच्चे झगड़ा करेंगे, ऐसा है, और वो शासन ले लेंगे, तो कैसे मैं स्वीकार कर लूँ उनको। तो विष्णुदेव ने उनको आश्वस्त करने के लिए प्रतिज्ञा लिया कि आजीवन में क्या रहूँगा, अविवाहित रहूँगा, कभी विवाह नहीं करूँगा। इसलिए इनकी प्रतिज्ञा से उनका नाम पड़ गया भीष्म। हाँ, भीष्म का मतलब भयानक, हाँ, जो स्थिर प्रतिज्ञा लेता है भीष्म। और फिर भीष्म की प्रतिज्ञा से जब उनके पिता को बताया कि मैंने प्रतिज्ञा ली है, तो पिताजी प्रसन्न भी हुए कि तुमने मेरे लिए क्या कर दिया, इतना सेक्रीफाइस कर दिया, कुर्बानी दे दी तुमने, मैं तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तो शांतनु महाराज भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, हाँ, वही बहुत महान राजा थे, और अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया कि तुम जब चाहो तुम मृत्यु प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार भीष्मदेव जो थे वो सत्यवती को विवाह करा के लेके आए। इससे पहले सत्यवती को व्यासदेव से एक पुत्र प्राप्त हुआ था, सॉरी पराशर मुनि से। हाँ, तो पराशर मुनि जो थे एक बहुत बड़े मुनि थे, और व्यासदेव उत्पन्न करना था। तो उस समय सत्यवती को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे शरीर से गंध क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, सुगंध हो जाएगी, और वहाँ से व्यासदेव का जन्म हुआ था। तो व्यासदेव जो थे भगवान नारायण के अवतार है, कृष्ण द्वैपायन व्यास। और व्यासदेव को पिताजी ने बोला, उनके पिताजी उनको लेके चले गए, और माता ने बोला जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी मैं तुमको बुला लूँगी, खाली मेरा स्मरण करना, मैं आ जाऊँगा। तो व्यासदेव जो थे वो चले गए। और व्यास का मतलब होता है जो वेदों का विभाजन करता है। क्या करते हैं, वेदों का विभाजन करते हैं। पहले क्या था कि शास्त्र जो थे वो सुन सुन के सीखने होते थे, हाँ, तो सुनना है और गुरु अपने शिष्य को सुनाते, इस प्रकार पूरा वेद जो थे वो शिष्य थे वो याद कर लेते थे, क्योंकि जब शिष्य थे श्रुतिधर थे, एक बार सुनते थे उनको याद रहता था। पर कलयुग का आगमन हुआ तो व्यास ने देखा कि लोग जो है इतने बुद्धिशाली नहीं है, तो उसने वेदों की क्रियाओं को ज़्यादा सरल बनाने के लिए वेदों का विभाजन कर दिया। उन्होंने पहले 4 वेद का विभाजन किया, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, 4 भाग में विभाजन किया। और फिर उन्होंने वेदांगना प्रस्तुत की, वेदों के अलग अलग अंग उप अंग है प्रकट किए। उन्होंने पुराण लिखे, पुराण का लिखा, 6 पुराण सतोगुणी के लिए, 6 पुराण रजोगुणी के लिए, 6 पुराण तमोगुणी के लिए लिखे। और फिर महाभारत लिखा, जो बहुत बड़ा एक उनका ग्रंथ थे, कम से कम 1 लाख श्लोक का पूरा महाभारत था। उसको लिखने वाला कोई नहीं था, कौन लिखेगा, उन्हें मन में तो पूरा ग्रंथ रच दिया, मगर इतने बड़े ग्रंथ को लिखेगा कौन। तो उन्होंने गणपति को बोला कि आप आइए और ये महाभारत मैं जो बोलता हूँ वो आप लिखिए। पर गणेश ने शर्त रखा कि मेरी पेन जो है अटकेगी नहीं, मेरी पेन क्या होगी, कभी अटकेगी नहीं, चलती रहेगी। तो व्यास ने बोला ठीक है, मगर मैं जो श्लोक बोलूँगा तुमको समझना है तब लिखना है, बिना समझे लिखना नहीं है। तो ये नेगोशिएशन हो गया। और व्यास देव जब भी श्लोक रखते थे तो बीच में थोड़ा एक जटिल श्लोक रख देते थे, तो गणेश को तो सोचना मिल जाता है, सोचने का टाइम, इसके बीच में व्यास देव को जो अन्य कार्य करना है वो कर लेते थे पूरा ना। बड़ा महाभारत रच दिया। फिर भी महाभारत रचने के बाद भी जो व्यास देव जो थे वो संतुष्ट नहीं थे, हाँ, वो अपने हृदय के अंदर असंतुष्टि महसूस करते थे कि कुछ बाकी रह गया है, कुछ बाकी रहा है, कुछ मैंने कमी रखी है इसके अंदर।
और जब ऐसा सोच रहे थे तो उनके गुरु नारद जो थे उनके पास आते व्यासदेव के पास, और व्यासदेव को बोलते, क्यों व्यास, आप तो बहुत सारे शास्त्र रच दिए हैं, आप असंतुष्ट क्यों हैं? बोला, पता नहीं क्यों मैं इतनी संतुष्टि महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने जीवों के कल्याण के लिए इतना सारा कुछ किया, मगर फिर भी क्या है, अंदर से असंतुष्ट हूँ। तो नारद मुनि व्यासदेव की असंतुष्टि का कारण जानते थे, क्योंकि व्यासदेव ने क्या किया था, जितनी शास्त्र रचना किए वो शास्त्र को जो मुख्य उद्देश्य है वो स्पष्ट लोगों के सामने प्रस्तुत किया नहीं था, थोड़ा इनडायरेक्टली बताया था। यानी कि व्यासदेव ने ज़्यादा शास्त्रों के अंदर धर्म, अर्थ, काम और कहीं कहीं मोक्ष, इसका वर्णन किया है। कैसे सबको धार्मिक बनना है और कैसे अर्थ प्राप्त करना है, कैसे स्वर्ग में जाना है, कैसे जगत के अंदर सुखी होना है, पुण्यशाली होना है, ये सब उन्होंने क्या किया, सब वर्णन जोर जोर से किया। जबकि व्यासदेव की इच्छा क्या थी कि लोग जो है ऑलरेडी भौतिक भोग विलास में आसक्त होते हैं, तो इन लोग में भौतिक भोग विलास का प्रलोभन देकर क्या करूँगा, मैं उसको शास्त्र के ऊपर लेके आऊँगा, और फिर जो शास्त्र पे आएंगे तो धीरे धीरे मैं उनको क्या समझाऊंगा कि सही चीज़ क्या है। हाँ, और इस प्रकार से जीवात्माओं का कल्याण होगा। मगर क्या हुआ, तो जीवात्मा बहुत जटिल निकले। वो व्यासदेव के जो मैसेज था, परम मैसेज था, उसको मिस कर दिया। जैसे महाभारत है, तो महाभारत के अंदर दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो व्यासदेव देना चाहते थे महाभारत के द्वारा। एक था श्रीमद् भगवद गीता और दूसरा था विष्णु सहस्त्र नाम। ये दो चीज़ महाभारत में आती है और ये दो चीज़ महाभारत का एसेंस है पूरा। मगर लोग क्या कर दिए, इसको मिस कर दिया, इतना उस पर ध्यान दिया नहीं। तो इसलिए व्यासदेव जो थे महाभारत रचना करने के बाद भी, जिसमें भगवद गीता आ जाती है, मगर क्या संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए फिर नारद मुनि ने बताया, तुम अभी क्या करो, तुम जो शास्त्रों का एसेंस है, जो उद्देश्य है, उसको लोगों के सामने स्पष्ट बताओ क्या करना है। ऐसा घुमा फिरा के बताने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट बताओ क्या करना है। तो फिर नारद जी की कृपा से श्री व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की रचना की। हाँ, तो जहाँ श्रीमद् भगवद गीता खत्म होती है, वहाँ से श्रीमद् भागवतम की क्या होती है, शुरुआत होती है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के अंदर बताते, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यहाँ से गीता पूरी होती है और भागवतम चालू होता है, धर्म प्रोजित कैतव अत्र। हाँ, तो यहाँ भी धर्म शब्द आया है, धर्म प्रोजित कैतव अत्र। तो हम देखते हैं कि धर्म के नाम पे बहुत कुछ चलता है, पर वास्तव में धर्म क्या है वो श्रीमद् भागवतम के अंदर क्या है, वर्णित है। और पूरा भगवद गीता भी यही लक्ष्य को लेकर चलता है, क्या है धर्म, क्या है वास्तविक धर्म। तो हम देखेंगे हर जीवात्मा दो प्रकार के धर्मों को पालन करता है, करना होता है। स्व यानी कि हम शरीर है, क्योंकि शरीर के अंदर रहते हैं, और हम आत्मा है। तो एक होता है शरीर का धर्म और एक होता है आत्मा का धर्म। तो शरीर का धर्म वो है जो हमारा शरीर की स्थिति है, क्योंकि सबके शरीर का गठन क्या है, अलग अलग है। हाँ, इसलिए सभी शरीर के गठन उनके मानसिक और शारीरिक स्थिति के अनुसार उनको विशेष प्रकार के कर्तव्य बताए करने के लिए, और एक कर्तव्य को पालन करने से व्यक्ति जो है, हाँ, सत्वगुण में आता है, सत्वगुण में आता है वो। और सत्वगुण में आएगा तो क्या होगा, हमने देखा था जब कोई जीवात्मा सत्वगुण में आता है तो फिर वो आत्मज्ञान को समझ सकता है, आत्मज्ञान को जान सकता है, क्योंकि बिना सत्वगुण के आत्मज्ञान को समझना क्या है, बहुत मुश्किल। हम देखते हैं बहुत सारे लोग गीता पढ़ते हैं पर कुछ पता चलता नहीं है, क्यों, क्योंकि सत्वगुण में नहीं है।
तो धर्म पालन करने से क्या होता है? व्यक्ति शुद्ध होता है। हाँ, खास करके स्वधर्म यानी कि जो हमारा शरीर पर आधारित जो धर्म है, इसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। उससे व्यक्ति धीरे धीरे सत्वगुण में आता है, और फिर जब वो धर्म को पालन करके सत्वगुण में आता है, तब वो परम धर्म के बारे में जान सकता है, जो आत्मा का धर्म है, जो आत्मा का कर्तव्य है। तो हमने बताया था उस दिन कि धर्म यानी कि ऐसी वस्तु जो कभी इससे अलग की जा सकती नहीं है, जो हमारे अस्तित्व को धारण करती है, वो है धर्म, जिस पे हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। जैसे अग्नि होता है, अग्नि का धर्म क्या है? तो जलाना, प्रकाश, उष्मा, एक क्या है? अग्नि का धर्म है। कभी भी अग्नि को उससे अलग किया जा सकता नहीं, हमेशा जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ ये चीज़ रहेगी ही। हाँ, उसी प्रकार से पानी, तो पानी कब होगा? जब उसकी तरलता होगी, शीतलता होगी, तो उसको पानी कहा जाएगा। इसी प्रकार हम जीव है, हम आत्मा है, तो आत्मा का क्या लक्षण होगा? जैसे आत्मा आत्मा रहेगा, अगर उसमें से निकाल लो तो आत्मा नहीं, वो जड़ हो जाएगा। हाँ, तो आत्मा का धर्म है सेवा करना और भगवान को प्रेम करना। ये जीवात्मा का धर्म है, यानी कि यही जीवात्मा का कर्तव्य, और उसका कोई कर्तव्य है ही नहीं, यही कर्तव्य है, यही उसका ड्यूटी है। मगर जीवात्मा जब इस शरीर में आ जाता है तो शरीर की अवस्था से बन जाता है, तो फिर शरीर के धर्म को वो अपना धर्म मान लेता है, जबकि वो शरीर नहीं है। हाँ, और जब तक व्यक्ति अपने आप को शरीर के धर्म के साथ पहचान करता है, तब तक उसको शरीर का धर्म पालन करना रहता है। मैं भारतीय हूँ, मुझे भारत को बचाना है। वास्तव में हम भारतीय नहीं हैं, ये शरीर भारत में पैदा हुआ है, 30-40 साल के बाद शायद पाकिस्तान में पैदा हो जाएगा, तो पाकिस्तान शरीर हो जाएगा, उसके बाद अमेरिका में पैदा हो जाएगा, या कुत्ता हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा। तो हमारा धर्म तो हमेशा क्या होता है? चेंज होता है। और हम देखते हैं कि शरीर की चेतना के कारण ही लोग झगड़ा भी करते हैं। अभी हम देखते हैं न्यूज़ में चल रहा है, हम क्षत्रिय हैं, वो बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, कोई बोलते हैं हम पटेल है। ये सब क्या है? ना तो वो क्षत्रिय है, ना वो ब्राह्मण है, ना वो पटेल है, सब जीवात्मा है। हाँ, मगर जो स्थान में हमारा जन्म होता है, वो स्थान के साथ हमारी पहचान करते हैं। तो हम कितने दिन आप रहोगे क्षत्रिय, कितने दिन आप रहोगे ब्राह्मण, कितने दिन आप रहोगे अलग अलग जाति के। कल आप कुत्ता बन जाओगे तो बोलेगा मैं कुत्ता हूँ। हाँ, तो यानी कि वो शरीर पे आधारित धर्म जो है, वो वास्तव में हमारी पहचान नहीं। हमारी पहचान क्या है? जीवात्मा है, और जीवात्मा जो है, सभी जीवात्माएं भगवान कृष्ण के सेवक है। चाहे कुत्ते के शरीर में आत्मा हो, चाहे सूअर के शरीर में आत्मा हो, चाहे ये व्यक्ति के शरीर में आत्मा हो। इसलिए भगवद गीता जो है वो इस प्रकार के अध्यात्म भाव को नष्ट करने के लिए है। हाँ, तो फिर सभी जीवों का जो परम कर्तव्य है वो है भगवान की सेवा करना, उसका धर्म है। मगर जब धर्म के अंदर ये भावना हटकर अन्य चीज कोई आ जाती है, तो धर्म क्या बन जाता है? कैतव धर्म। कैतव धर्म का होता है चीटिंग रिलीजन। व्यक्ति को लगा मैं धर्म पालन कर रहा हूँ, मगर क्या है? वो ठग रहा है। तो क्या है ठग वाला धर्म? जो धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी। अगर कोई व्यक्ति धर्म पालन करता है ये उद्देश्य से कि मुझे पैसा मिले, तो समझना चाहिए वो क्या है? चीटिंग रिलीजन। तो हम शास्त्रों में भी हम देखते हैं कई बार ऐसे बहुत सारे कार्य बताए जाएंगे कि आप ये धर्म पालन करो, ये अनुष्ठान करो, आपको ये मिल जाएगा, आप स्वर्ग में चले जाओगे, आपको पैसा मिल जाएगा। हाँ, ऐसे प्रलोभन होते हैं सब। तो ये सब क्या है? चीटिंग है। ये धर्म का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। तो जो लोग इस भावना से धर्म को पालन करते हैं, वास्तव में वो ठगे जा रहे हैं। ऐसा कौन बताता है? श्रीमद् भागवतम। इसलिए गीता के अंदर भगवान बोलते हैं ऐसे ठग धर्म को छोड़ दो। जो धर्म जो है देहात्म बुद्धि पे आधारित है। मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। तो
व्यास जो थे ये चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने क्या लिखा, श्रीमद् भागवतम की रचना की। फिर व्यास जो चले गए और यहाँ जो सत्यवती जो थे उनसे कोई पुत्र हुए, विचित्र वीर्य, चित्रांगना से 2-3 पुत्र हुए थे और भीष्म पितामह उनका विवाह करना चाहते थे। तो काशी राज जो थी उनकी 3 पुत्रियाँ थी, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, हाँ 3 पुत्रियाँ थी। तो उनका स्वयंवर था। तो भीष्म पितामह वहाँ से 3 को उठा के लेके आ जाते हैं। तो क्षत्रिय के लिए क्या इस प्रकार विवाह करना, तो उनका शौर्य दिखाना है। जैसे हम देख कृष्ण भगवान रुक्मिणी को उठा के लेके आ गए थे हाँ, ऐसे बहुत सारी उन्होंने विवाह किया है। ऐसे जनरली क्या होता है कि खास करके अलग अलग लेवल के विवाह है, शास्त्र में बताए गए। ब्राह्मण विवाह है और राक्षस विवाह है। तो क्षत्रियों के लिए क्या होता है कि ऐसे कंपटीशन रखी जाती है, स्पर्धा रखी जाती है और वो अपना बल, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए क्या करता है, इस स्पर्धा को जीतता है कि मैं ताकत वाला हूँ। तो जो सामने वाला राजा है वो सोचता है कि हमारी राजकुमारी होगी, उसके लिए यही व्यक्ति योग्य है क्योंकि वो उसको जीता है। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी रुक्मिणी का हरण किया था, फिर लड़ाई हुआ और भगवान कृष्ण ने डिफीट कर दिया उन लोगों को और इस प्रकार से वो रुक्मिणी को जीत के आए। तो उनकी प्रतिष्ठा क्या हो गई कि ये राजा लोग ताकत वाले हैं, ऐसा है। तो ऐसे हम देखते हैं। तो भीष्म पितामह में क्या है, जिनको उठा के लेके आ गए वहाँ से और भयंकर युद्ध हुआ और भीष्म पितामह तो पावरफुल शस्त्र चलाने वाले थे, सब राजाओं को डिफीट कर दिया उन्होंने, सबको ख़त्म कर दिया और अपने भाइयों के लिए विवाह के लिए 3 पुत्री को लाए। तो 2 लोग तो विवाह कर दिया मगर एक ने विवाह नहीं किया। वो बोली कि मैं ऑलरेडी जो शल्य जो है उनके साथ मेरा विवाह होने वाला है, तो मैं आपके प्रपोजल को मानूंगी नहीं। तो भीष्म ने उसको छोड़ दिया, तुम जाओ, तुम चली जाओ वहाँ। मगर शल्य ने उसको स्वीकारा नहीं कि एक बार तुमको उठा के ले गया तो मैं तुम्हारे साथ वापस विवाह करूँगा नहीं। तो इस प्रकार उसको रिजेक्ट कर दिया। जैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने भौमासुर को मारा था, हाँ। तो भौमासुर ने ऐसे ही बहुत सारी राजकुमारी को अपहरण किया था। 16,000 कितनी, 108 नहीं 100, 16,100, 8 को तो उनकी भगवान की मेन रानियाँ थी 16,100 रानियाँ थी, सबको बंदी बना के रखा था। और जब भौमासुर को मार दिया तो भगवान ने सबको छुड़ाया और सब राजकुमारी बोलती है अभी हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमको हमारे घर वाले रखेंगे नहीं और हम हमारे साथ कोई विवाह भी करेगा नहीं अभी, तो कौन हमको संभालेगा। तो भगवान कृष्ण बोला ठीक है मैं संभालूंगा तो 16,000 कितने 100 रानियों के साथ भगवान एक साथ विवाह किया। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण 16,000 रानियाँ इधर है और भगवान कृष्ण इधर है। भगवान अपने आप को 16,100 में विस्तार किया, पूरा 16,000 रूप में विस्तार किया और हर रानी के प्रत्यक्ष उन्होंने क्या किया उनके साथ, क्योंकि भगवान है वो, तो भगवान उनको आश्रय प्रदान किया, उनका रक्षा किया वहाँ। तो ऐसे उसको छोड़ दिया। तो अंबिका भीष्म के पास आई, बोला कि अभी आपने मुझे पकड़ा है तो आप मुझे विवाह करो। भीष्म तो बताया नहीं, मैंने मेरे पिता को व्रत दिया है कि मैं तो पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहने वाला हूँ, अविवाहित हूँ, तो मैं तो विवाह नहीं करूँगा, तो अभी मेरा क्या होगा। तो फिर वो गई परशुराम के पास कि आपके शिष्य ऐसा किया है, अभी मैं ना घर की रही ना घाट की रही, मैं क्या करूँ। तो परशुराम भीष्मदेव को समझाने के आए, मगर परशुराम की बात में समझे और भीष्मदेव बताए जो गुरु कार्य कारण भूल जाता है उसको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और दोनों का युद्ध हुआ और परशुराम को भी हारना पड़ा। हाँ। और फिर जो अम्बा थी, अम्बा की अंबिका क्या नाम था उसका, अम्बा नाम था, उसको बहुत गुस्सा आया, बोला भीष्मदेव का वध का कारण मैं बनूंगी। हाँ। और उसने तपस्या किया और शरीर छोड़ दिया। बाद में उसका जन्म हुआ शिखंडी के रूप में। हाँ, जो द्रौपदी का भाई या बहन पता नहीं क्या है अचिंत्य भेदा भेद है, ऐसा है। भीष्मदेव के लिए वो स्त्री था और शिखंडी जो था एक पुरुष के रूप में लेके आए थे वहाँ। फिर दोनों भाइयों का शादी हुआ, मगर क्या हुआ कि दोनों, एक भाई तो मर गया, उसको यक्ष लोगों ने मार दिया, और दूसरा भाई था रोग के कारण ही मर गया, तो उनको भी पुत्र नहीं हुआ, पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो अभी ये वंश कैसे चलाना है,
कुरुवंश इतना बड़ा एम्पायर था पूरा, कैसे चलेगा ये शासन पूरा, कैसे चलेगा। तो सत्यवती रानी ने बताया भीष्मदेव को, तुम विवाह कर लो। बोला मैं बोलती हूँ। बोला नहीं, पिताजी को वचन दिया है कि मैं विवाह नहीं करूँगा। बोला मैं बताती हूँ, मैं महारानी हूँ, तुम मेरे वचन को मानो। बोला नहीं, कुछ और रास्ता निकालते हैं। और विष्णुदेव बताए थे कि पहले क्या था, पहले जब क्षत्रिय वंश खत्म हो गया था तो ब्राह्मण लोगों को इन्वाइट करके उनसे क्षत्रिय वंश चालू किया था, और ये शास्त्र के अनुमोदित है इस प्रकार संतानें प्राप्त करना। हाँ, तो सत्यवती को याद आया कि मेरा एक पुत्र है व्यासदेव, और महान गुणवान है, भगवान का अवतार है, नारायण का अंश है, और उनसे हम क्या करते हैं, एक कुरुवंश को आगे बढ़ाते हैं। और हम देखते व्यासदेव जब प्रकट हुए तो उनसे पहले धृतराष्ट्र पैदा हुआ। उनकी माँ का दोष था, क्योंकि माँ के दोष के कारण वो अंधा पैदा हुआ। और फिर सेकंड टाइम दूसरी जो पत्नी थी उससे पैदा हुआ पांडु, मगर पांडु स्वास्थ्य में इतना अच्छा नहीं रहे। और फिर सत्यवती ने बताया नहीं, ऐसे पुत्र हमको नहीं चाहिए, हमको थोड़ा अच्छे पुत्र चाहिए। मगर उनकी रानियाँ जो थी राजी नहीं थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी दासी को रख दिया वहाँ। तो दासी से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ जो विदुर उत्पन्न हुए। जैसे 3 भाई उत्पन्न हुए, पर विदुर दासी पुत्र होने के कारण उनको क्या हुआ, वो राजा का स्टेटस प्राप्त नहीं कर पाए। हाँ, और ये 2 भाई हो गए। और धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से, और गांधारी तो पता है अभी अफगानिस्तान जो है वो वहाँ का ही जगह है, गंधार अभी भी है। गंधार का अपभ्रंश हो गया कंधार, तो वहाँ उसके साथ उसका विवाह हुआ। पर गांधारी को पता चला कि उसका होने वाला पति अंधा है, तो गांधारी ने रिजेक्ट किया, नहीं ठीक है, हमारे पिताजी जो सिलेक्ट किया है वो स्वीकार्य है, कोई बात नहीं। तो गांधारी ने क्या कर दिया, मैं मेरे पति से आगे बढ़ सकती, तो अपने आंखों के पट्टी बांध दिया। तो पहले की संस्कृति के अंदर क्या था कि ऐसे पतिव्रता स्त्रियाँ होती थी। हाँ, अभी आजकल की स्त्रियाँ होगी तो क्या अंधे के साथ वो छोड़ देगी तुरंत। मगर गांधारी एक बार पिता ने सिलेक्ट कर दिया है तो फिर ठीक है, स्वीकार कर लिया। और गांधारी इस प्रकार बहुत पावरफुल स्त्री हो गई। हाँ, क्योंकि उसने तपस्या किया था इतना भयंकर, इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो अपने पुत्र को भी लोहे का बना दिया पूरा, इतनी तपस्विनी थी। भागवत में हमारे तपस्विनी शब्द उपयोग हुआ है गांधारी के लिए। हाँ, तो इस प्रकार गांधारी को सब हुआ। और पांडु का विवाह कुंती से हुआ स्वयंवर के अंदर, और दूसरी पत्नी थी माधवी। 2 पत्नी थी, माधवी और कुंती। मगर क्या हुआ, एक बार पांडु महाराज को श्राप लग गया। उस आखिर करने गए थे तो ऋषि मुनि हरण के विष में क्रीड़ा कर रहे थे, और पांडु को लगा ये ऋषि मुनि तुमको मार दिया। तो ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम कभी पुत्र उत्पन्न कर पाओगे नहीं। तो पांडु महाराज सोचा भी मेरा पुत्र उत्पन्न करने वाला नहीं हूँ, तो उन्होंने क्या कर दिया, जंगल में रहना चालू कर दिया अपनी 2 पत्नियों के साथ वहाँ। और जब धृतराष्ट्र जो थे उनकी पत्नी गांधारी थी, तो व्यासदेव ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुमको 100 पुत्र होंगे। कितने हो गए, क्योंकि गांधारी ने शिव जी की तपस्या किया था और ये वरदान मिला उनको, तुमके 100 पुत्र हो गए तुमको। तो यहाँ कुंती जो थी उसके विवाह से पहले उनको दुर्वासा ने कुछ आशीर्वाद दिया था। हाँ, कि कुंती देवी जब उनके पिता के घर में थी तो दुर्वासा ऋषि के घर पे आए थे, और दुर्वासा की सेवा करने यानी कि बहुत भयंकर है। थोड़ा कोई सेवा में गलती करेगा तो क्या हो जाएगा उसको। हम देखते हैं भागवतम के अंदर अमरीश महाराज की कथा के अंदर, हाँ, थोड़ा अमरीश महाराज पानी पी लिए तो दुर्वासा मुनि तो पूरा उनको मारने के लिए खड़ा हो गए उधर। पर कुंती ने बहुत सावचेती से दुर्वासा की बहुत सेवा की, और दुर्वासा मुनि जान गए थे उसका भाग्य कि उसका फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसलिए दुर्वासा उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनको बताया कि तुम किसी भी देवता को इन्वाइट करके देवी पुत्र प्राप्त कर सकती हो। हाँ, और इस प्रकार दुर्वासा ने उनको ये सब मंत्र प्रदान किए। तो कुंती क्या थी, ऐसे खिल खिल के अंदर थोड़ा उनको चलो कुछ ट्राई करते हैं क्या है। तो सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्यदेव प्रकट हुए। कुंती देवी अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है,
मैं कैसे पुत्र प्राप्त कर पाऊंगी? नहीं, आपने मुझे बुलाया तो आपको पुत्र लेना ही पड़ेगा अभी तो कुंती के मना करने के बाद भी सूर्यदेव फिर बताया, ठीक है, ये तुम पुत्र प्राप्त करोगी, फिर भी तुम कुमारी रहोगी, क्योंकि तुम्हारा पुत्र जो है वो कान से पैदा होगा। हाँ, इसलिए कान से पैदा हुआ वो कर्ण। हाँ, और कुंती ने उसको तो बहा दिया गंगा के अंदर, और बहा दिया एक टोकरे में रख दिया, और आगे जाके शुद्ध लोग थे, हाँ, जो वो लोगों ने उसको पाला उधर। तो पांडु महाराज को पता चला कि कुंती को देवी वरदान है ऐसा, तो बोले तुम देवताओं का आह्वान करो और ऐसे क्या करो, तुम अलग अलग पुत्र प्राप्त करो। तो पांडु महाराज ने इच्छा प्रकट की कि हमारा पुत्र धार्मिक होना चाहिए। हाँ, धार्मिक होना चाहिए, जो शासन करे अच्छा और प्रजा का पालन पोषण करे, जो धर्म पे चलने वाला हो। और कुंती ने इसलिए धर्मराज का आह्वान किया, और धर्मराज से उनको कौन सा पुत्र मिले? युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ। फिर पांडु महाराज ने इच्छा प्रकट की कि हमको एक बलशाली पुत्र चाहिए जो धर्मराज को क्या करे, उसको शासन में मदद करे। तो फिर कुंती ने आह्वान किया किसका? वायु का आह्वान किया, और वायु से भी भीम का जन्म हुआ। वायु के अलग अलग एक्सपांशन है, अलग अलग वायु है। मुख्य प्राण जो है, जैसे हनुमान जो है वो भी किसका अंश है? वायु का। भीम भी है वायु का। और रिसेंटली कलयुग के अंदर मध्वाचार्य, नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना है? मध्वाचार्य पता नहीं, हमारे परंपरा में आचार्य है मध्वाचार्य, तो वो भी वायु का अवतार, वायु का अंश है। तो बताया मध्वाचार्य हनुमान भीम का कंबाइंड विस्तार है पूरा, तो उनका जो भाव है वो लेके आते हैं उसके अंदर। तो इस प्रकार से फिर भीम का जन्म हुआ, और फिर पांडु महाराज ने इच्छा प्रकट की कि मुझे एक अच्छा शस्त्रवीर चाहिए पुत्र, जो शस्त्र कला में निपुण हो, जबरदस्त पूरा। तो कुंती ने इंद्र का आह्वान किया, और इंद्र से क्या प्राप्त हुए? अर्जुन का जन्म हुआ। फिर जो माधवी थी, उनका कोई पुत्र नहीं था, तो फिर कुंती ने बोला अभी तो हमारा इनफ हो गए, तो माधवी को मंत्र सिखाया, और माधवी अश्विनी कुमार का आह्वान किया, और अश्विनी कुमार से 2 ट्विंस यानी कि 2 जुड़वा पुत्र प्राप्त हुए, जो सहदेव और नकुल, जो अन्य 3 भाइयों की सेवा करेंगे। ऐसे 5 पांडु हुए। और यहाँ जो गांधारी थी वो भी गर्भवती थी, मगर जब उसको पता चला कि युधिष्ठिर का जन्म हो गया वहाँ, तो वो सह पाई नहीं, क्योंकि उसको पहले प्रसूति करानी थी, उसको पहले बच्चा जन्म देना था। तो गांधारी ने क्या किया? अपने घर पे मारा हाथ, तो इननेचुरली क्या हो गया? वो गर्भपात हो गया, तो एक मांस का लोचा बाहर निकला। मगर व्यासदेव वहाँ आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसके 100 टुकड़े कर दिए और घी के बर्तन में डाल दिए सब जगह पे। थोड़े समय के बाद एक में से एक पुत्र उसमें से उत्पन्न हुए। तो पहले दुर्योधन पैदा हुआ। जब दुर्योधन पैदा हुआ तो जोर से गधे लोग रोए, जो गधे होते हैं वो रोए सब। और विदुर जी ने बताया कि ये पुत्र को तुम मार दो, ये तुम्हारा पूरा वंश खत्म कर देगा ये पूरा। धृतराष्ट्र बोला नहीं नहीं नहीं, कैसे मार सकता हूँ, मेरा पुत्र है ये। बोला इसको मार दो, ये अशुभ है। और बताया महाभारत में जो दुर्योधन जो है वो कली का अवतार है। किसका है? कली का अवतार बताया है। साक्षात कलयुग जो है वो कुरुवंश से प्रकट हुआ उधर। और इस प्रकार उनके 100 पुत्रों के जन्म हुए, और पांडु महाराज की मृत्यु हो गई। तो कुंती महारानी जो माधवी थी उनके साथ सती हो गई। तो 5 पांडवों की पालन पोषण की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? कुंती के ऊपर आ गया। और कुंती को अन्य ब्राह्मण जो थे जंगल में रहते थे वो सब लेके कहाँ आए? हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर आके उन्होंने सब बच्चों को भीष्मदेव को सौंप दिया कुंती को लेके कि ये 5 पांडु के पुत्र हैं और जंगल में उनका परवरिश हो रहा था, अभी आप उनको संभालिए इधर। धृतराष्ट्र ने उनको संरक्षण दे दिया। मगर क्या था, फिर भी उनको पांडवों के प्रति क्या था? थोड़ा सेपरेशन मेंटालिटी था थोड़ा। बचपन से ही उनके प्रति क्या था? कंट्रोवर्सी चलती रहती थी दोनों की। और जो पांडव लोग थे धार्मिक थे, सद्गुणी थे, हाँ, पवित्र थे। जबकि कौरव क्या थे?
जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे थे, उनके बच्चे भी अंधे ही थे, धर्म के बाबत के अंदर सब अंधे थे, और हमेशा पांडवों को खत्म करने के लिए प्रयत्न करते थे वो लोग। और ना जाने कितने प्रकार के षड्यंत्र रचे। और जो पांडव लोग खेलते थे बचपन के अंदर, कौरव पांडव लोग खेलते थे, तो कौरव को खटकने वाला एक ही व्यक्ति था, और वो कौन था? भीम। क्योंकि लोग खेल खेल में भी सबको परेशान करता था। क्योंकि कई बार खेलते हैं ना, कुछ खेल खेलते हैं, वो झाड़ पे जाके पकड़ना होता है सबको। बचपन में, आजकल तो कोई पेड़ पे चढ़ता नहीं है पहले गांव में ऐसा खेल खेलते थे, अभी तो वीडियो गेम पे सब वीडियो खेलते हैं। गांव में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे खेल मैं खेला हूँ बचपन में, मुझे पता है। पेड़ पे चढ़ जाना है और नीचे को आएगा, उसको पेड़ से पकड़ लेगा। खास करके बड़ा पेड़ होगा, जैसे वड का पेड़ होगा, हिंदी में क्या वड को क्या बोलते हैं? वट वृक्ष। बहुत बड़ा होता है, उसके डाली पे आप टिंगा सकते, कूद सकते, वहाँ सामने जा सकते, पूरा बहुत बड़ा होता है। तो ये वट वृक्ष पे चढ़ जाते सब कौरव लोग। तो भीम को पकड़ना होता है ना, भीम तो बहुत मोटा है, कैसे चढ़ेगा ऊपर? तो क्या करता है, वो झाड़ को ही पूरा हिलाता है ऐसा, तो ऊपर से सब पड़ते हैं नीचे इसको पकड़ लेते थे वहाँ। हाँ, तो इस प्रकार से कौरव लोग पहले से ही क्या थे, भीम से डर रहे थे पूरा। एक दिन उन्होंने क्या किया, भीम को खाने के लिए बुलाया, आओ खाने के लिए, और उसको बहुत लाड़ू खिलाया। लाड़ू में क्या डाल लिया था? जहर डाल लिया था, कालकुट जहर था पूरा। और भीम लाड़ू खा के सो गया। अरे पांडव लोग जो थे वो चले गए कहाँ? वापस घर। कुंती बोला भीम कहाँ है? बोला भीम नहीं, भीम कहाँ गया? वो चिंतित हो गए, वो भीम क्यों आया नहीं, ढूंढो, सब लोग भीम को ढूंढ रहे। इन लोगों ने क्या दिया, भीम सो गया था, उसको बांध कर कहाँ डाल दिया? गंगा में बहा दिया, डाल दिया उसको। जब भीम नीचे चला गया तो सांप लोगों ने उसको काटा, सर्प लोगों ने उसको डसा, मगर क्या हुआ, भीम में ऑलरेडी जहर था। तो सांप लोगों ने जहर लगाया तो जहर क्या हो गया, काउंटर हो गया, पूरा जहर उतर गया। और जब भीम में होश में आया तो सब तोड़ दिया, तो देखा नीचे सर्प लोग मौजूद थे, और सब लोग जाने कि उनके जो नेता थे वो पांडु महाराज के दोस्त थे। पहचान गए कि ये भीम तो हमारा ही मित्र का पुत्र है। और फिर उन्होंने कुछ बहुत सारी औषधि पिलाई जिससे भीम का शक्ति और बढ़े और ताकत वाला हो जाए। और फिर भीम वहाँ पहुँच जाता है। कुंती महारानी भागवत में बताती है, विषाद दावाग्नि पुरुषाद अदर्शनाथ असत्सभाया वनवास पृच्छन मृगे मृगे अनेक महारथास्तो। हाँ, तो बताए भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते कि आपने हमारी कहाँ का रक्षा नहीं की। विषाद दावाग्नि, आपने हमारी रक्षा की जब भीम को विष पिलाया गया तो आपने हमको बचाया। फिर उनको मारने के लिए दावाग्नि, दावा मीन्स दावानल, उनको डाला गया लक्षागृह के अंदर, पूरा लक का एक महल बनाया गया और उनको जलाने के लिए प्रयत्न किया गया, तो वहाँ से ही वो बच गए। हाँ, और पुरुषाद अदर्शनाथ, और एक जो गांव के अंदर पांडव लोग रहते थे तो वो लोग ब्राह्मण का वेश धारण किया था इन लोगों ने। और वो गांव के अंदर एक राक्षस था, इसका नाम था बकासुर। और गांव का नियम क्या था कि हर रोज एक एक व्यक्ति को भेजना है बकासुर को खाने के लिए। हाँ, बकासुर सबको खाता था। और टर्न किसका था? वो जो ब्राह्मण के घर वो रहते थे उनका टर्न था। तो घर के अंदर उसकी माँ और बाप रो रहे थे, क्यों? कल क्या करना है? उसके बच्चे को भेजना है वहाँ बकासुर के पास, वहाँ खाने के लिए भेजना है उधर। तो कुंती ने सब आवाज़ सुना, तो कुंती बता क्यों रो रहे हैं? बोला हमारा एक ही बच्चा है और हमको उधर हमारा ऐसा डिसाइड हुआ है कि हर गांव से एक घर में से एक को भेजना है, तो कल हमारा टर्न है। तो कुंती बताए हम आपके घर में रहने वाले हैं, तो आपका घर हम भी यही हुए, तो मेरे तो 5 बच्चे हैं और आपके क्या है? तो मेरा एक दे दे रहा हूँ, जाओ, मेरा एक बच्चा दे दिया। तो भीम को तुम जाओ तुम जाओ, तुम चले जाओ, क्योंकि हम ब्राह्मण के घर में रुके तो हमारा कर्तव्य बनता है, ये पूरा ड्यूटी बनता है हमारा। तो भीम को भेज दिया। और नियम क्या था, सब खाना बना सब लेके भेजना होता है। भीम सब खा गए रास्ते में और बकासुर वहाँ पहुँचा, वो भूखा था, बोला कौन है? भीम। और भीम उसका युद्ध हुआ और भीम ने उसको मार दिया। हाँ, ऐसे अनेक अनेक जगह पे बताए कि भगवान ने क्या किया, इस प्रकार पांडवों की रक्षा की, जबकि वनवास के अंदर बहुत कष्ट उनको मिला था उधर। और फिर ना जाने
युधिष्ठिर महाराज और को जब वापस आ गए द्रौपदी को जीतकर, सब पता चल गया कि पांडव लोग जीवित है, मरे नहीं हैं अभी, और पांडव लोग सब अपने राजवेश के अंदर हस्तिनापुर में प्रवेश किए, तो फिर उन दुर्योधन आदि का भांडा फूट गया। फिर भीष्मदेव ने क्या किया, हस्तिनापुर का 2 भाग कर दिया, उत्तर और दक्षिण। उत्तर का भाग था वो दे दिया धृतराष्ट्र को, और दक्षिण भाग था जिसको खांडव प्रश्न कहते थे, वो किसको दे दिया, पांडवों को। अभी खांडव प्रश्न ऐसी जगह थी जैसे हम देखते कच्छ, क्या होगा वहाँ, खाली क्या है उधर, रेती रेत है। तो खांडव प्रश्न भी ऐसा ही जगह था जहाँ क्या था, केवल रेती रेत था और कुछ नहीं था वहाँ। तो पांडव लोगों ने क्या किया, उसको डेवलप किया। तो खांडव प्रश्न पूरा जंगल था, और भगवान कृष्ण वहाँ आए, और अग्नि जो था उधर, अग्नि, एक राजा ने इतना यज्ञ किया था कि यज्ञ के अंदर अग्नि को बहुत घी डाला, और अग्नि का पेट क्या हो गया, ज़्यादा घी पीने से तो बहुत बड़ा उसको हो गया। तो बोला मुझे सब खाना पड़ेगा तभी मेरा क्या होगा, ये घी पचेगा इधर। तो पांडव अर्जुन को बोला तुम्हें सहायता करो। तो अर्जुन ने क्या किया, पूरा खांडव प्रश्न में आग लगा दी, बोला कोई जीव यहाँ से बच के जाएगा नहीं। और तब कृष्ण और अर्जुन क्या थे, वहाँ मौजूद थे। तो कृष्ण अर्जुन का रथ चलाए, और अर्जुन ने पूरे खांडव प्रश्न में आग लगा दिया। तो सभी प्राणी इसमें जल जल के क्या है, अग्नि का पेट भरना है इधर, हाँ। तो सब पड़े, कोई वहाँ से भाग सकता नहीं था सब। तो 2 आदमी जो थे, एक सांप था वो बच गया, बाकी लोग उनके भाई लोग मर गए। और वो सांप था अर्जुन को बदला देने के लिए चला गया, वो बाद में बदला लेता है जब युद्ध होता है तब, महाभारत का। वो कर्ण के बाण पे आके बैठ जाता है, पता है आपको, नहीं पता है। वो सर्प जो है कर्ण के बाण पे आके बैठ गया, और जब कर्ण ने छोड़ा अर्जुन को मारने के लिए, वो सांप अर्जुन को मारने आया, पर भगवान कृष्ण क्या थे वहाँ मौजूद थे। वो उन्हें जोर से रथ पे लात मारी तो रथ क्या हो गया, पूरा नीचा, और सांप ऊपर से चला गया नीचे से। भगवान रक्षा किया अर्जुन का। फिर तो ये खांडव प्रश्न जलाया पूरा, तो उसमें एक राक्षस रहता था महीदानव। ये महीदानव जो था वो असुरों का इंजीनियर था। तो हम देखते हैं देवताओं का इंजीनियर कौन है, विश्वकर्मा, वो देवताओं के इंजीनियर है। और असुरों के इंजीनियर कौन है, महीदानव। जितने भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं पूरी अभी वर्तमान में हो रही है, ये सब महीदानव की टेक्नोलॉजी है ये, हाँ। ये विश्वकर्मा की टेक्नोलॉजी नहीं है। विश्वकर्मा की टेक्नोलॉजी अभी धीरे धीरे सब भूल गए, हाँ। ये जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है ये सब महीदानव द्वारा बनाई गई हुई है। तो महीदानव जो था ये सब टेक्नोलॉजी में बहुत होशियार था पूरा। असुर लोग टेक्नोलॉजी में होशियार होते हैं पूरा, सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने में, ये करने में, वो करने में, फलाना दिखना करने में। महीदानव लगा मैं मर जाऊंगा, और महीदानव जानता था कि कृष्ण तो बोलेगा अच्छा है असुर जल के मर जाए, पर महीदानव को पता था कि मैं अर्जुन के पास जाऊंगा तो बच जाऊंगा। तो उसने क्या किया, अर्जुन के पैरों में गिर गया, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। और जो भी कोई ऐसे किसी शरण में आता है, खासकर राजा शत्रुओं के शरण में आता है, तुमको जीवन दान मिलता है। अर्जुन बोला ठीक है मैं तुमको जीवन दान देता हूँ, तुमको कुछ नहीं होगा। भगवान कृष्ण बोलते नहीं इसको मार दो, कोई काम का नहीं है, इसको मार दो। बोला ये मेरे शरण में आया है, उसको कैसे मार सकता हूँ मैं, इधर संभव नहीं है इधर। तो महीदानव को बचा लिया इधर। तो महीदानव जानता था कि भगवान के पास सीधा जाऊँगा तो मेरी रक्षा होगी, मुझे इसके भक्त के पास जाना है। तो इसी प्रकार से हम भक्ति के अंदर भी हम डायरेक्टली जंप मारते हैं कृष्ण के ऊपर, तो कृष्ण हमको देखेंगे। कोई भक्त के थ्रू जाता है तो भगवान उसकी बात टाल सकते नहीं है। तो अर्जुन के पास चला गया कौन, महीदानव, तो इसलिए वो बच गया। तो फिर भगवान कृष्ण महीदानव बोले ऐसा कि तुमने भी रक्षा की है, तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए, क्या आपको वरदान चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने बताया महीदानव को, पांडव लोग जो है खांडव प्रश्न में आए हैं, तुम लिए उनके लिए एक अच्छा राजभवन बनाओ, फर्स्ट क्लास एक राजभवन होना चाहिए उनका, जो अभी तक किसी ने बनाया ना हो पूरा। तो महीदानव ने बोला ठीक है मैं युधिष्ठिर महाराज पे ऐसा राजभवन बनाऊंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। हाँ पूरा आदमी बटन दबाओ दरवाज़ा खुलता है, पूरा पूरा टेक्नोलॉजी वाला बनाऊंगा पूरा जबरदस्त पूरा। और महीदानव ने क्या किया, इस प्रकार एक अच्छा राजभवन बना, इंद्रप्रस्थ बनाया, हाँ, जो बहुत
ज़बरदस्त था कि क्या पानी है, कहाँ जगह है, कुछ पता चल, पूरा ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी बनाया था पूरा। मुकेश अंबानी का भी घर उसके सामने कुछ नहीं है पूरा ऐसा घर बनाया था उन्होंने। और फिर युधिष्ठिर महाराज इंद्रप्रस्थ के अंदर शासन करने चालू कर दिए, और उनका शासन इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। पहले कोई नहीं था, खाली 5 पांडव थे वहाँ रहने के लिए आए थे, मगर उनके शासन से प्रभावित होकर आजू बाजू के सभी राज्यों से सब लोग आना चालू कर दिया वहाँ। तो देखो, कोई राज्य के अंदर कोई राज्य फलता फूलता कम है जब वहाँ कोई पब्लिक अच्छी आएगी। हम देखते यहाँ से अमेरिकन वाले भारतीयों को बुलाते, वहाँ क्यों बुलाते हैं? उनकी कंपनी चलाने के लिए। हाँ, तो इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज का शासन इतना अच्छा था कि जब भी अच्छे अच्छे ब्राह्मण जो थे उनके राज्य में आ गए रहने के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक अच्छे ब्राह्मण जो समाज को गाइड करे। आजकल के ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आजकल के ब्राह्मण नहीं है, मावा खाने में थोड़ा ब्राह्मण होते हैं। ओरिजिनल ब्राह्मण जो वेद पठ थे, ऐसा है। तो ऐसे ब्राह्मण लोग सब धीरे धीरे कहाँ गए, उनके राज्य में आना चालू कर दिया। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण लोगों के मार्गदर्शन से ही क्षत्रिय फलते फलते हैं पूरा। तो पहले ब्राह्मण आ गए, फिर सब प्रजा आ गई धीरे धीरे। और युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, तो कुछ ज़मीन थी, पहले क्या था शासन करने में, वो सभी ज़मीन किसकी होती है? राजा की होती है। और राजा क्या करता है, कुछ वैश्यों को ज़मीन खेती करने के लिए देता है, आप खेती करो, और उसमें से जो भी उत्पादन होगा उसका 25% क्या होना है, वो राज्य के कोष में जमा कर देना है, तो बाकी वो खुद यूज़ करें। सिंपल टैक्स पद्धति थी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था, ना तो GST, ना तो इनकम टैक्स, ना तो सेल टैक्स, कुछ नहीं, यही क्या था, सिंपल टैक्स पद्धति थी ये। और फिर वहाँ इस प्रकार शासन करना चालू किया, तो उनका राज्य धीरे क्या हुआ, डेवलप होना चालू हो गया, पूरा विकास हुआ और सभी उनके शासन की वाह करने लगे। और युधिष्ठिर महाराज को विचार आया कि मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जाने कि कृष्ण क्या है, भगवान है, और कृष्ण का ख्याति पूरी दुनिया में होना चाहिए। जैसे अभी मुकेश अंबानी ने क्या किया, पूरा अपना जलसा दिखाया ना इधर पूरा, हाँ, पूरी दुनिया को दिखा दिया पूरा। वो तो खुद को दिखाना चाहते थे, मगर युधिष्ठिर महाराज की इच्छा क्या थी, पूरी दुनिया देखे कि कृष्ण क्या है, परमेश्वर भगवान है, और वो सबसे महान है, और सबको उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी इच्छा थी, उनका यश बढ़ाने की इच्छा थी। तो युधिष्ठिर महाराज जो थे चाहते थे, तो उन्होंने सब ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। तो सब ब्राह्मण ने बताया, एक काम करो, आपको आपके राज्य का विस्तार करना है। विस्तार करना यानी कि विस्तार करने की इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा क्या थी, कृष्ण को महानता लोग स्वीकार करें, तो आप राष्ट्र यज्ञ कीजिए। और राष्ट्र यज्ञ कौन कर सकता है, केवल चक्रवर्ती सम्राट ही कर सकता है, और कोई कर सकता नहीं। यानी कि उनको सभी राज्य को अपने अंडर में लेना होता है। और युधिष्ठिर महाराज का शासन इतना अच्छा था कि सभी राजा तैयार हो गए, हम हमारा राज्य आपको सौंप देते हैं। यानी कि सौंप देना यानी कि शासन तो वही करेंगे, मगर ऊपरी कौन रहेगा, और वो लोग क्या करेंगे, कुछ कर किसको देंगे, युधिष्ठिर महाराज को देंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। तो वो राजा जो थे अपना राज्य उनको प्रदान कर दिया, और इस प्रकार से उनका विस्तार हो गया। द्वारकाधीश ने सबसे पहले अपना राज्य दे दिया, मेरा राज्य आपका। द्वारका में गए थे तो पहले उन्होंने सरेंडर कर दिया उधर, जबकि कृष्ण भगवान है। हाँ, मगर अपनी भक्ति की ख्याति बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, ठीक है हमारा राज्य आपके अधीन, यादव लोग कौरवों के अधीन हो गए उधर। और इस प्रकार से पूरा उनके अंडर में सब राज्य आ गए। एक राजा सरेंडर नहीं किया, और कौन था वो, जरासंध। और फिर अब सब जानते हैं कैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन और भीम के द्वारा क्या कराया, जरासंध को मराया। और फिर जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को कब्जे रख किया था। सब राजा क्या हो गए, अभी युधिष्ठिर महाराज के अंडर में आ गए। और फिर युधिष्ठिर महाराज जो थे उन्होंने राष्ट्र यज्ञ किया, सभी जगह पे आमंत्रण दिया गया। हाँ, जैसे मुकेश अंबानी ने भेजा, सब जगह इन्विटेशन, सबको बुलाया गया, सभी लोगों को आमंत्रण दिया गया, स्वर्ग लोक से देवताओं को बुलाए गए, सबको बुलाया, सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी सब इकट्ठा हो गए वहाँ, सब वहाँ आए पूरी।
सब जो आया सब लोग कितना सारा गिफ्ट लेके आए, कितना सारा सोना लेके आए, सब राजा कुछ ना कुछ लेके आया, इतना भंडारा हो गया, इसे कल्पना नहीं कर सकते पूरा। और सब लोग जो थे युधिष्ठिर महाराज की सेवा करने आ गए उधर, सब लोग तैयार हो गए, कौरव लोग भी आए, दुर्योधन को सेवा दिया, तुम क्या करो, जितना भी गिफ्ट आता है उसका अकाउंट बनाओ, लिस्ट करो, कितना सोना, कितना चांदी, कितना कपड़ा, कितना जवेरात सब लेके आए, इसका अकाउंट मेंटेन करो पूरा। तो दुर्योधन अकाउंट मेंटेन करने बैठ गया और कर्ण को बोला तुम क्या करो, सबको दान दो, क्योंकि तुम दान देने में क्या हो, एक्सपर्ट हो, तो तुम खुले हाथ से सबको दान दो ऐसा। तो कर्ण को दान देने के लिए रख दिया और भीम को बोला तुम किचन में चले जाओ क्योंकि भीम क्या था, एक अच्छा रसोईया था, तो उसको किचन में डाल दिया। कितना आदमी कुकिंग करना है पता है, उसके अंदर लाखों लाखों आदमी कुकिंग करना होता है। तो 2 लोग थे, भीम और द्रौपदी को भी रखा था, 2 किचन संभाल रहे थे, मेन इंचार्ज थे। और सब पूरा किचन कौन संभाल रहे, दोनों संभालते थे पूरा। और द्रौपदी सबको, ब्राह्मणों को परोसना, सब करना, सब रानियाँ लग गई थी सेवा के अंदर, पूरा सेवा 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 हुआ था उधर। और सब, और अर्जुन जो थे उनको भी सेवा मिल गया। कृष्ण बोले मेरा सेवा किया मेरा सेवा किया, मैं क्या सेवा करूं, युधिष्ठिर महाराज की कुछ सेवा करना चाहता हूं मैं भी, मुझे भी कुछ सेवा करना है महाराज की, मैं क्या सेवा करूं। तो कृष्ण को कुछ सेवा को दिया नहीं, कौन सेवा देगा कृष्ण भगवान को, तो भगवान है, उनको कौन सेवा देगा वहाँ। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, जितने भी अतिथि आते हैं सबके पैर में धोऊंगा। तो उन्हें क्या कर दिया, जितने अतिथि आ रहे सबके पैर धो धो के सबका स्वागत करने का सेवा उन्होंने ले लिया पूरा। इस प्रकार सब लोग सेवा में लग गए और महान राष्ट्रयज्ञ हुआ। और जब राष्ट्रयज्ञ के अंदर अग्र पूजा होती है, अग्र पूजा यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पूरे सभा के अंदर सम्मानीय है, पूजनीय है, वो व्यक्ति को सबसे पहला पूजा करना होता है। तो किसको चुने, क्योंकि सभा के अंदर सभी सम्मानीय थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, ब्रह्मा थे, शिव थे, सब लोग थे इधर, सब बड़े बड़े ऋषि थे, हाँ, गौतम ऋषि, सब भृगु ऋषि, सब लोग इकट्ठा हुए थे। किसकी पूजा करें, इसकी पूजा करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, मेरी पूजा क्यों नहीं किया। जैसे हमारे मंदिर में होता है ना, भगवान को फूल ऑफर करते हैं, पहले हम प्रभुपाद को ऑफर करते हैं, अग्र पूजा उनकी होती है सबसे पहले। तो किसको हम ऑफर करें, क्योंकि सब लोग तो ऑलरेडी महान ही है। तो जो साधु था वो खड़े हुए बोलते सबसे पहले कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वही पूजनीय है। तो विष्णु पितामह ने क्या किया, साधु की बात को सपोर्ट कर दिया, साधु 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 बोला, सही बात है। और विष्णु पितामह ने क्या किया, कृष्ण के गुणगान के अंदर कम से कम महाभारत के अंदर 200 श्लोक बोल दिए। कितने, 200 श्लोक बोलते हैं महाभारत के अंदर, कि कृष्ण के इतने बड़े गुणगान गाते हैं विष्णु पितामह, पूरा इसमें एग्जॉब हो जाते हैं, पूरा 200 श्लोक का गुणगान कर दिया पूरा। और मगर एक व्यक्ति जो था उसको सहन हुआ नहीं, और कौन था वो, शिशुपाल, उसको सहन नहीं हुआ, वो कुछ बोला नहीं। तब जब अग्र पूजा हो गई तब वो बोला, पहले नहीं बोला वो पहले बोलता तो क्या होता, शायद वो, क्योंकि वो चाहता था युधिष्ठिर महाराज की यज्ञ को डिस्टर्ब करना, और कृष्ण भगवान चाहते थे युधिष्ठिर महाराज की यज्ञ को बचाना, क्योंकि इतना मेहनत करके उन्होंने सब किया है, और भक्तों की जो पूरा आयोजन है उसको बचाना क्या है, भगवान चाहते थे पूरा। तो फिर जब कृष्ण का अपमान कर रहा था, कृष्ण कुछ बोले नहीं, शांत रहे। मगर जब कृष्ण भगवान देख रहे कि उनके भक्त दुखी हो रहे हैं, खास करके युधिष्ठिर महाराज, भीष्म, भीम तो खड़ा हो गया गदा लेके, साले का चीर देता हूँ मैं, ऐसा है। तो युधिष्ठिर महाराज रोक दिया, मत जाओ, अभी पूरा यज्ञ डिस्टर्ब हो जाएगा इससे, खड़ा होने। तो लोग दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, क्योंकि जो भक्त है कभी भगवान का अपमान सहन कर सकता नहीं है, वो अपना अपमान सहन कर लेगा, मगर भक्तों के अपमान सहन कर सकते, भगवान का अपमान सहन कर सकते। वो बोल रहे कि हम लोग जमीन फट जाए, हम लोग गिर जाए अंदर, हम ये सुन पाते नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि लोग, पांडव लोग ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, फिर चक्र से शिशुपाल को गला काट दिया और शिशुपाल की मुक्ति हो गई। और फिर युधिष्ठिर जो का यज्ञ का वैभव देखकर दुर्योधन के अंदर इच्छा हुई कि इतना बड़ा वैभव उसका, मैं खुद गिफ्ट बना रहा था उसका, कितना डोनेशन आया मुझे पता है इधर, ऐसा है हाँ, करोड़ों अबजों में आया है पूरा, इतने लोग उनकी वाह वाह कर रहे, इतना सब हो रहा है। तो उसको हुआ कि मेरी भी वाह वाह हो ऐसा,
मैं भी चाहता हूँ कैसा कोई यज्ञ करूँ, मगर व्यास ने बताया तुम ऐसा यज्ञ कर सकते, वो युधिष्ठिर महाराज जी कर सकते हैं। और दूसरा कि जब वो इंद्रप्रस्थ में घूम रहा था तो क्या हुआ, गलती से उसका पैर किसमें गिरा, पानी में गिर गया और गिरा तो उधर द्रौपदी हंसी, अंधा अंधे के बच्चे अंधे, बहुत हंसी, और भीम भी हंसा जोर जोर से। मगर युधिष्ठिर महाराज ने बोला चुप, आप लोग क्यों हंस रहे हो, हमारे अतिथि है, हमारा भाई है, बेचारा गिर गया ऐसे, आप लोग को शर्म नहीं आती हंस रहे हो ऐसे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर ये लोग हंसे जोड़, और कृष्ण भगवान ने बोला उनको हंसने दो, कोई बात नहीं उनको हंसने दो, क्योंकि भगवान यहाँ क्या करना चाहते थे, युद्ध की तरह डालना चाहते थे, यही था उनको लड़ाने का प्रयोजन इधर। और वहाँ से क्या हो गया, महाभारत का युद्ध का शुरुआत हो गया इधर। और फिर इन लोगों ने सोचा अभी इनको किसी तरह से हराना है, अगर वो जानते थे कि हम युद्ध करने जाएंगे ये लोग हार पाएंगे नहीं, क्योंकि इतने बड़े राजा है, चक्रवर्ती राजा है, भीम अर्जुन सब पावरफुल है, हम उसको हरा सकते नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि युधिष्ठिर महाराज जो है जुआ खेलने के बहुत लत है उनको, हाँ हम क्या करते, उनको बुलाते हैं यहाँ, हम जुआ खेलते और जुए से सबको ले लेते हैं, उनका सब राज्य ले लेके। और उस प्रकार उनको बुलाया और सबको नहीं, धृतराष्ट्र की ओर से खेले, यहाँ से युधिष्ठिर महाराज खेले और उसको चीटिंग करके क्या किया, एक के बाद सब जीत लिया। हाँ, और युधिष्ठिर महाराज के पास कुछ बचा नहीं, बोला तुमको चीज़ चाहिए तो और लगाओ, उन्होंने सब 5 भाइयों को लगा दिया, आदमी खुद को भी लगा दिया, द्रौपदी को भी लगा दिया, और हम देखते फिर क्या हुआ पूरा। और फिर इस प्रकार पूरा राज्य गवा दिया। और द्रौपदी जो थी वो सबके पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, ये धर्म है। द्रौपदी का प्रश्न क्या था, ऑलरेडी युधिष्ठिर महाराज जो है अपने आप को जुआ में लगा दिया है, अभी वो उनके पास कोई संपत्ति रही नहीं है, तो फिर मैं उनकी संपत्ति कैसे हो सकती हूँ, तो क्या इस प्रकार मुझे जुआ पे लगाना योग्य है, ये धर्म है। धृतराष्ट्र को पूछा, भीष्म पितामह पूछा धर्म है ये, द्रोणाचार्य को पूछा ये धर्म है, किसी ने कुछ जवाब दिया नहीं, सब लोग शांति से बैठे रहे इधर। तो फिर कौरवों का एक लड़का खड़ा हुआ, हाँ बोला यह धर्म है, ये नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार फिर धृतराष्ट्र की आंखें खुलती है। अभी धृतराष्ट्र बोलते हैं ठीक है, अभी द्रौपदी को बोलते हैं हमने ये सब अपमान हुआ तुम्हारा, मैं क्षमा चाहता हूँ, तो वरदान मांगो क्या चाहिए, उनको 2 वरदान दूंगा। बोला मुझे मेरे सब पति वापस मिल जाए और मुझे हमारा सब राज्य वापस मिल जाए। तो फिर धृतराष्ट्र बच्चे के ले जाओ सब, तो दे दिया। पहले लोग सहन नहीं कर पाए, कौन, दुर्योधन उनकी पार्टी। और फिर उन्होंने बोला फिर से जुआ खेलने के बुलाओ, फिर से उनको इन्वाइट किया। और फिर इस प्रकार चीटिंग करके क्या किया, पूरा राज्य ही ले लिया उनका। शर्त क्या था, 13 साल तक शासन हमारा रहेगा, सॉरी 12 साल तक हमारा रहेगा, 1 साल आपको क्या रहना है, अज्ञात में रहना है। अब पकड़े गए तो आपको फिर से 12 साल जाना है, एक कंडीशन रख दिया। और फिर पांडवों को वनवास भेज दिया। और जब वो जीत, उनका वनवास खत्म हो गया, पीरियड पूरा, और लोग आए और बोला हमको हमारा राज्य वापस दो, बोला नहीं नहीं आप तो पकड़े गए अज्ञातवास के अंदर। जबकि पांडव लोग जो थे पूरा उन्होंने गिनती किया, 13 साल हमारा अज्ञातवास खत्म हो रहा है, ये खत्म हो चुका है, मगर दुर्योधन मानने को तैयार नहीं ना, आप पकड़े गए हैं, आपको वापस जाना है, मैं आपको राज्य वापस दूंगा नहीं। तो फिर संकट आ गया, फिर अभी क्या होगा, कौन समझाया उनको। तो सब मीटिंग हुआ सबका, और युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं जाओ कृष्ण भगवान आप समझा के आइए उनको। तो भगवान को दूत बनाया, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम बना क्या है, पांडुदूत। एक मंदिर है दक्षिण भारत में, इसे पांडुदूत भगवान का नाम लिखा है, पांडुदूत का दूत बन के गए वहाँ। और वो अच्छी तरह से, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है हर बात को रखने में वो एक्सपर्ट है, वो भगवान है खुद, तो इतनी अच्छी तरह से उनकी वाणी से उन्होंने अपनी बात को क्या किया, रजू किया कौरवों के सामने कि क्या स्थिति है पूरी। सब लोग उनकी वाणी को सुन के क्या हो गए, संतुष्ट हो गए, पूरा उनको लग रहा है कि हम लोग अमृत पी रहे हैं, ऐसा उनका संबोधन, पूरी सभा को संबोधन था उनका। मगर एक व्यक्ति जो था उसको अमृत लग रहा नहीं था, उनको जेल लग रहा था उसको और वो था दुर्योधन। हाँ, और भगवान कृष्ण का बोला ये प्रभु जल आपका स्वीकार्य नहीं है, हम नहीं देंगे। भगवान कृष्ण बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप राज्य देते नहीं, आप 5 भाइयों को 5 गांव दे दीजिए, क्योंकि क्षत्रिय है लोग, शासन करेंगे, जिएंगे कैसे वो लोग, उनको कुछ शासन करने को चाहिए कुछ,
तो आप खाली 5 गांव दे दीजिए उनको। 5 गांव क्या, एक सुई जितना जमीन भी दूंगा नहीं उनको। और फिर भगवान कृष्ण क्या हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। इतना समझने के बाद भी ये लोग समझ नहीं रहे। बोला अभी तो तुम्हारा विनाश ही होगा। और भगवान कृष्ण ने कसम खा ली कि पूरे कौरवों को विनाश करके ही रहूंगा इधर, और युधिष्ठिर महाराज को राजा बना के ही रहूंगा। भगवान की इच्छा थी ये। और फिर दुर्योधन जो था वो गुस्सा हो गया। बोला युद्ध क्या हुआ, सबसे पहले तुमको ही पकड़ लेते हैं हम लोग। सैनिकों उसको पकड़ लो, कृष्ण को, वासुदेव को पकड़ लो। कौन पकड़ेगा कृष्ण को? हाँ, कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखाया। दुर्योधन सोच रहा है जादूगर होगा कोई, दिखा रहा है अभी माया शक्ति दिखा रहा है पूरा। और इस प्रकार कृष्ण बोलेंगे अभी समाधान होगा कुरुक्षेत्र के अंदर। और तारीख भी डिक्लेयर कर दिया कि मोक्षदा एकादशी के दिन हम लोग भिड़ेंगे, आ जाना वहाँ तभी युद्ध होगा अभी। और इस प्रकार युद्ध डिक्लेयर कर दिया पूरा। और हम देखते हैं कि फिर ये युद्ध चल रहा था। पांडवों की सेना यहाँ गई, कौरवों की सेना आ गई। इससे पहले सब सेना को इकट्ठा किया गया। पांडव लोग जो थे वो अन्य राजाओं के पास गए एलाइंस बनाने के लिए। एलाइंस को क्या कहते हैं हिंदी में? गठबंधन बनाने गए। इंडिया अलायंस चल रहा है अभी गठबंधन बनाने का, गठबंधन करने गए वहाँ। तो कौरव लोगों ने क्या किया, कुछ राजा को इकट्ठा कर लिया अपने पक्ष के अंदर। पांडव लोगों ने कुछ अपने राजा को उनके पक्ष में इकट्ठा किया। ऐसे टोटल मिला के 18 अक्षणी सेना हो गई। तो कौरवों के पास थी 11 अक्षणी सेना, और पांडवों के पास कितनी अक्षणी सेना थी? 7 अक्षणी सेना थी। एक अक्षणी बताए इसमें 25,000 घोड़े, 25,000 हाथी, इसने पायदल, ये सब बताया है। टोटल मिला के 64 करोड़ लोग इकट्ठा हुए थे। इतना सैन्य था लड़ने के लिए। और पूरे युद्ध के अंदर केवल 7 लोग ही जिंदा रहे। 7 और 8वां एक अश्वत्थामा, खाली इतने लोग जिंदा रहे, बाकी सब मर गए, सब लोग मर गए। 64 करोड़ में से कितने बचे? खाली 8 लोग। 5 पांडव और यहाँ से कृपाचार्य, ऋतुवर्मा और अश्वत्थामा। इसके अलावा सब लोग भस्म हो गए इसके अंदर। ये भगवान बताए कालोस्मिन, मैं कौन हूँ? काल हूँ। गीता के अंदर भगवान बताए इसमें जो भी आए कोई वापस नहीं जाने वाला यहाँ से, सब लोग मरेंगे इधर। ये पांडव आप लोग विजयी हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने धारण किया था कि राजा युधिष्ठिर महाराज जी बनेंगे जो भी हो जाए। और हम देखते भगवान कृष्ण ने कसम खाई थी कि राजा कौन बनेंगे? युधिष्ठिर ही बनेंगे। तो उन्होंने युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए ना जाने कितने प्रयास किए, एक एक करके सभी कौरवों को मराया उन्होंने। और जब युधिष्ठिर राजा बने तो भगवान कृष्ण क्या हुए? संतुष्ट हुए। भागवत में कथा आती है, जब युधिष्ठिर राजा बने तो भगवान कृष्ण सोचे मेरा प्रयास क्या हुआ, अभी सफल रहा। क्योंकि चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने, क्योंकि वो राजा बनेंगे तो क्या होगा, सभी प्रजा को धर्म के मार्ग में लाएंगे, सभी प्रजा अपने आप कृष्ण कॉन्शियस बनेगी। हाँ, दुर्योधन भी राजा था, वो भी शासन कर रहा था, मगर वो खुद कृष्ण भक्त नहीं थे, ऊपर से भक्तों के द्वेषी थे वो लोग। इसलिए प्रजा क्या थी, सब सकाम कर्मी बनी हुई थी, कोई कृष्ण कॉन्शियस नहीं थी। और इस प्रकार से फिर युद्ध की घोषणा हो गई और वहाँ भगवान ने वो सेना इकट्ठी हो गई। तो व्यास जो वहाँ थे किसके पास? धृतराष्ट्र के पास। बोला तुमको आज पूरा युद्ध में दिखाऊंगा, मैं तुमको दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे तुम पूरा युद्ध को देख पाओ। धृतराष्ट्र बोले मुझे नहीं दिखना है, मैं संवाद देखना चाहता नहीं हूँ। एक काम करो, आप मेरा सेक्रेटरी है संजय, उसको दे दो, वो मुझे कमेंट्री सुनाएगा सब क्या है, वो देखेगा, वो मुझे सुनाएगा। तो यहाँ धृतराष्ट्र जो है वो प्रश्न पूछते हैं किसको? संजय को, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडवों के पुत्र जो इकट्ठा हुए उन्हें क्या किया, क्या निर्णय हुआ, उसका क्या नतीजा आया। धृतराष्ट्र को शंका थी कि कुरुक्षेत्र में क्या होगा, शायद मेरे बच्चों का माइंड चेंज हो जाए, क्योंकि मेरे बच्चे क्या थे, पापी थे, मगर धर्म क्षेत्र में आने से क्या हो जाएगा, वो थोड़ा धार्मिक हो जाएंगे और सोचे कि हमने गलती किया है तो क्या है, चलो पांडवों को राज्य दे दे। मगर जो थे धृतराष्ट्र इस प्रकार सॉल्यूशन चाहते, उनको आशा थी कि हम लोग विजयी हो जाएंगे, क्योंकि उनके पक्ष में कौन थे? भीष्म थे। उनको पूरा विश्वास था कि भीष्म हमारे पक्ष में है, ये पांडव लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और वास्तव में भीष्म पितामह इतने पावरफुल
योद्धा थे, वो अकेले काफ़ी थे सबको लड़ने के लिए, मगर वो भूल चुके थे कि उनके पक्ष में कौन है, कृष्ण है जो पूरा सबकी डोरी उनके हाथ में है। वो सोच कृष्ण क्या करेगा, वो तो खाली रथ हाँक रहा है खाली वो तो क्या लड़ेगा, लड़ने वाला तो है नहीं। उनको पता नहीं कि वो रथ हाँक रहा है पर पूरी बुद्धि उनकी चल रही है वहाँ उधर। हाँ, डायरेक्शन कौन दे रहे हैं, पूरा भगवान दे रहे हैं उधर। तो इस प्रकार से फिर निर्णय हुआ और ये सेना इकट्ठा हुई है यहाँ, और धृतराष्ट्र में प्रश्न पूछ रहे हैं, और आगे क्या होगा बताएंगे हम नेक्स्ट श्लोकों में देखेंगे। इसके अंदर एक चीज़ यहाँ श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवद गीता जो है उसको प्रमाणित गुरु परंपरा में समझनी चाहिए। भगवद गीता के अपने खुद के अर्थघटन करने चाहिए नहीं। बहुत सारे लोग जो है गीता पढ़ते हैं और गीता पढ़कर अपने अपने अर्थ निकालते हैं। मेरे हिसाब से गीता का ये है, जैसे हम देखते हैं एक राजकारणी ने गीता लिखा है, कमेंटर की है, उसमें लिखते हैं एक कुरुक्षेत्र क्या है, ये शरीर है और 5 पांडव 5 इंद्रिया है, यानी कि उसको रूपक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो कुरुक्षेत्र तो भी है और पांडव इतिहास में हुए थे, मगर क्या बोलते हैं ये रूपक है। ये सब कहानी पूरी क्या दंत कथा है, हैरी पॉटर की जैसी कथा है ये। हाँ, तो ये ऐसे लोग जो है गीता को अपने तरीके से अर्थघटन करते हैं। कितने सारे टीकाएं टिप्पणी है गीता के ऊपर जो अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं। पर गीता को इस प्रकार कभी समझा जा सकता नहीं है। गीता को उसके मूल अर्थ में समझना चाहिए, जिस प्रकार महान महान आचार्य जो परंपरा में आते हैं उसको समझाते हैं, ना कि ये राजकारणी कोई संस्कृत का प्रोफेसर हो, कोई ज़्यादा बड़ा हो, ऐसे साइंटिस्ट हो जो अपना अपना मत दे। जैसे एक भारत के हमारे राष्ट्र, नाम नहीं बोलना चाहिए, जिसने भारत का 2 भाग कराया, तो उन्हें भी गीता पे टिप्पणी की, जो हमेशा गीता अपने हाथ में लेके घूमते थे। हाँ, वो गीता के अंदर टिप्पणी किया कि गीता अहिंसा सिखाती है। हम देखते गीता में क्या है, पूरा वहाँ तो युद्ध ही चल रहा है उधर कहाँ अहिंसा है इसके अंदर। गीता में समझाता अहिंसा, शत्रु के लिए हिंसा नहीं होती है। अगर शत्रु हिंसा पे आ जाएंगे तो चोर लुटेरे बढ़ जाएंगे, फिर तो उनको तो दमन करना होता है शत्रुओं का उधर। तो ये पूरा गलत एप्लीकेशन गीता का किया, अर्थघटन किया, इसे पूरा अनर्थ कर दी है अर्थ के। कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, या तो फिर कृष्ण के अंदर कोई दूसरा बाबा आके बोलता है गीता। हाँ, ऐसे कितने सारे लोग अपने अपने अर्थघटन करते हैं गीता के। आजकल तो फैशन चल रहा है। हाँ, कृष्ण ये है, कोई सामान्य व्यक्ति है तो खाली गीता बोलने से भगवान हो गए। ऐसे कितने सारे अर्थघटन लोग करते हैं जो गीता के मूल तथ्य को जानते नहीं है। इसलिए गीता को गुरु शिष्य परंपरा में जानना चाहिए हमको, प्रमाणित गुरु परंपरा के अंदर, तभी गीता के मूल अर्थ को हम समझ सकते हैं। वरना क्या होगा, हम अपने मन गढ़ अर्थ निकालेंगे तो फिर गीता पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। आपका मन का अर्थ निकाल तो मन का अर्थ ले लो, पर क्या लोगों को खाली गीता पे ठप्पा माराना है कि नहीं गीता में ऐसा लिखा है। वो लोग बोले गीता में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा, कहाँ गीता में ऐसा लिखा है। एक बार व्यक्ति मेरे पास आया था, एक बड़ी गीता लेके आया, जो इसमें कोई लगाते तो उसमें आवाज आता है, गीता के श्लोक बोलते हैं, ऐसा कोई मशीन लगाया था। मुझे बोला आप गीता रख लो। ये बोला हमारे पास ऑलरेडी गीता पड़ी है, ये पढ़ते हैं इधर। बोला ये गीता है, ये है, वो है, सब उसका बोलना चालू कर दिया इधर। मैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुमने गीता पढ़ी है? बोला हाँ पढ़ी है। क्या लिखा है गीता के अंदर? मैं बोला उसको, बोला गीता में कर्म करना चाहिए। तुरंत मैंने गीता लिया, उसको निकालो श्लोक कहाँ लिखा है, ऐसा श्लोक निकालो कहाँ है। तो वैसे ढूंढ रहा है 5 मिनट ढूंढता रहा उसको। पढ़िए तुमने पहले, खाली बकवास कर रहे हो ऐसा ऐसा, गीता में लिखा है, कहाँ लिखा है, चलो बताओ इसके अंदर। तो खाली कर्म करना ही गीता में लिखा है। भगवान बताया गीता में, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो तो ही अकर्मणः शरीर यात्रा भी चले न प्रसिद्ध कर्मणः। पढ़ो श्लोक पूरा क्या है। भगवान ने नियत कर्म के बारे में बता रहे हैं। और तुम बोलो कर्म करना, तो कर्म करना है तो सब लोग कर्म करते ही हैं, तो फिर गीता बोलने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सांस लेना भी कर्म है एक, तो सांस ले भी रह सकता है तो भी कर्म करना पड़ेगा। यानी कि इस प्रकार से लोग जो है गीता के अर्थघटन करते हैं पूरा, और गीता के वास्तविक उद्देश्य को क्या कहते हैं भूल जाते हैं।
तो ऐसे ढोंगी बदमाश लोगों से कोई गीता समझ सकता? ऊपर से मिसगाइड होगा उससे। और यही भारत का दुर्भाग्य है कि इतने सब स्वामी, योगी, बाबा, सब लोगों ने गीता के नाम पे क्या क्या बोल दिया है जो वास्तव में गीता में नहीं है, और लोग क्या हुए, उसके मिसगाइड हुए हैं पूरा। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बताए, इसलिए हमने गीता यथारूप प्रस्तुत की है, हाँ, जो भगवान कृष्ण के वास्तविक मैसेज को प्रस्तुत कर रही है, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया जा, जो उनका भाव था बताने का, जो उनका इंटेंशन था, वही इंटेंशन हम परंपरा के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारा कोई निजी मत नहीं है, जो कृष्ण बताया अर्जुन को वही है। और हम देखते हैं कि यही गीता को पढ़कर बहुत सारी गीता लोग पढ़ते थे, एक कृष्ण भक्त कोई बना नहीं है कभी, एक व्यक्ति कृष्ण को शरणागत नहीं हुआ। मगर आज ये यथारूप गीता दुनिया में प्रचारित हुई, लाखों लाखों लोग कृष्ण भक्त बने। कौन सोचा था कि अमेरिकन लोग कृष्ण भक्त बनेंगे? कौन सोच रहा था कि अफ्रीकन कृष्ण भक्त बनेंगे? हाँ, मगर क्योंकि जितने लोग भी गीता का प्रचार करने गए, सब अपना अपना मत दिए, तो गीता की शक्ति क्या हो गई, उससे चली गई वहाँ से। मगर यह यथारूप ज्ञान प्रदान किया, इससे क्या हुआ, ये ज्ञान प्राप्त करके आज लाखों लाखों लोग जो है भगवान कृष्ण को स्वीकारते हैं, उनको शरणागत हुए, उनके भक्त बने। तो ये हमारा मत नहीं है, ये परंपरा में आ रहा है ये, और परंपरा के अंदर ही गीता पढ़नी चाहिए। तो ये जो हमारी यथारूप गीता है, उसमें कोई निजी मत नहीं है। आप देखोगे उसके अंदर आपको सब शास्त्रों के रेफरेंस मिलेंगे, अलग अलग उपनिषदों में से, पुराणों में से, श्रीमद् भागवतम में से, सब रेफरेंस आपको प्राप्त होंगे। हाँ, तो इसलिए पूर्व आचार्यों के अनुसार एक टिप्पणी है। तो इसलिए हमको परंपरा के अंदर गीता पढ़ेंगे तो हम गीता के मर्म को जान पाएंगे, वरना हम पूरा जीवन भी परंपरा में नहीं पढ़ेंगे और नहीं हमको समझाएगा, तो हम गीता को पूरा शास्त्र कंठस्थ करने के बाद भी हम उसको नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए परंपरा में गीता पढ़ना क्या है, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। कृष्ण का कोई प्रश्न हो, इसके ऊपर कोई टिप्पणी हो तो